नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल कर स्टडी IQ में। आज हम 5 सितंबर 2020 के नेशनल करंट अफेयर करेंगे जो आने वाले दिल्ली पुलिस एग्जाम्स और ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसको प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया? प्रश्न है, मनोज कौशिक को, अविक सरकार को, अरविंद सक्सेना को, प्रयोग सभी। इसका सही आंसर है अविक सरकार को। एमिरेट्स से संपादक और आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस के उपाध्यक्ष अविक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI का अध्यक्ष चुना गया है। वह पंजाब केसरी अखबारों समूह के मुख्य संपादक विजय कुमार चोपड़ा की जगह लेंगे। अविक सरकार भारतीय पेंगुइन बुक्स, पेंगुइन इंडिया के संस्थापक, परम निदेशक, बिजनेस स्टैंडर्ड्स के संस्थापक संपादक और ABP ग्रुप द्वारा 2003 में स्टार न्यूज के अधिग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। PTI का मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 को की गई। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय के अधिग्रहण विंग ने मेसर्स भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, मेसर्स टाटा पावर कंपनी लिमिटेड और मेसर्स लॉर्सन एंड टूर्बो के साथ 2580 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण विंग ने मेसर्स भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, मेसर्स टाटा पावर कंपनी लिमिटेड और मेसर्स लार्सन एंड टूर्बो के साथ 2580 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अनुबंध पर हस्ताक्षर भारतीय सेना के आर्टिलरी रेजिमेंट को 6 पिनाका रेजिमेंट की आपूर्ति के लिए किए गए हैं, जिससे सशस्त्र बलों की संचालन तैयारियों को और अधिक बल मिलेगा। इन 6 पिनाका रेजिमेंट में ऑटोमेटेड गन एमिंग एंड पोजीशनिंग सिस्टम के साथ 114 लॉन्चर, 45 कमांड पोस्ट हैं, जिन्हें मेसर्स TPCL और मेसर्स L&D से खरीदा जाएगा और 330 वाहनों को मेसर्स BEML से खरीदा जाएगा, जिसे 2024 तक 6 पिनाका रेजिमेंट में शामिल करने की योजना है। साथ ही यह रक्षा क्षेत्र में भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल को और बढ़ावा प्रोत्साहित करेगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा संस्थान देश में साइकिल चलाने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ICC, PCCI, CFI, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है CFI। साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI देश में साइकिल चलाने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह एक दिवसीय शिखर सम्मेलन साइकिलिंग की संस्कृति को बढ़ावा देने और नवोदित और पेशेवर साइकिल चालकों के साथ जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए होगी। साइकिलिंग समिट 2021 की मेजबानी दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर में की जाएगी। इसमें देश भर के साइकिल उत्साही, प्रसिद्ध एथलीटों और व्यवसायों का एक अनूठा संगम मिलने की उम्मीद है। साइकिलिंग शिखर सम्मेलन 2021 में साइकिल चालक, एथलीट, फिटनेस और खेल के प्रति उत्साही साइकिलिंग कोच, स्वास्थ्य और पोषण विशेषज्ञ और प्रभावित करने वाले शामिल होंगे। साथ ही इसमें स्वदेशी और वैश्विक ब्रांड भी होंगे जो स्वास्थ्य, फिटनेस और साइकिलिंग के प्रति उत्साही लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं। इस शिखर सम्मेलन में प्रत्येक शहर में लगभग 25,000 लोगों के आने का अनुमान है। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं परविंदर सिंह ढिंडसा। इसकी स्थापना 1946 को की गई। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल में भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर S पद्मावती का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? 103 वर्ष, 105 वर्ष, 104 वर्ष, 102 वर्ष। इसका सही आंसर है 103 वर्ष। प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर S पद्मावती का 103 वर्ष की आयु में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। वह भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी जिन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता था। वह नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट की संस्थापक थी। उनका जन्म वर्मा, जिनका नाम म्यांमार है, में दुनिया के स्पेनिश फ्लू महामारी की चपेट में आने से 1 साल पहले 1917 में हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में CBDT के अध्यक्ष प्रमोद सिंह मोदी को अध्यक्ष के रूप में कितने महीने का एक्सटेंशन दिया गया? 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 3 महीने। इसका सही आंसर है 6 महीने। मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति ने प्रमोद चंद्र मोदी को 6 महीने की अवधि यानी 1/9/2020 से 28/2/2021 अथवा अगले आदेश तक के लिए पुनः
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। सीबीडीटी की अध्यक्षता इसके अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जिसमें अधिकतम 6 सदस्य हो सकते हैं। यह आयकर विभाग के लिए नीति तैयार करता है। 1982 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी पीसी मोदी को फरवरी 2019 में सीबीडीटी प्रमुख नियुक्त किया गया था। 31 अगस्त 2019 को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद वह पिछले साल अगस्त में 1 साल के लिए 31 अगस्त 2020 तक के लिए इस पद पर फिर से नियुक्त किए गए थे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना 1924 को की। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में लिखी गई पुस्तक द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव के लेखक कौन है? कर्ण जौहर, विकी कौशल, सुरेश बलूरी, राहुल द्रविड़। इसका सही आंसर है कर्ण जौहर। बॉलीवुड फिल्म निर्माता कर्ण जौहर ने अपने जुड़वां बच्चों यश और रूही से प्रेरित होकर द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव टाइटल उनके चरित्र वाली बुक लिखी है। इस पुस्तक का प्रकाशन जुगुर्नेंट बुक्स द्वारा किया जाएगा। यह पुस्तक जुड़वा बच्चों लव और कुशा की कहानी पर आधारित है, जिसमें उनकी परवरिश के दौरान माता पिता के सामने आने वाली चुनौतियों का वर्णन किया गया है। इससे पहले कर्ण जौहर ने 2017 में अनस्टेबल बॉय शीर्षक से अपनी आत्मकथा का विमोचन किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? राजीव कुमार, अहमद खत्री, समुद्र लाठर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अहमद खत्री को। कामोडोर अहमद खत्री ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित भारत सरकार स्वामित्व वाले रक्षा शिप बिल्डर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वह रियर एडमिरल एल.वी. शरत बाबू के स्थान लेंगे। इससे पहले अहमद खत्री एचएसएल में रणनीतिक परियोजनाओं के निदेशक के रूप में सेवा दे रहे थे। अहमद खत्री की एचएसएल के सीएमडी के रूप में नियुक्ति को 27 मई 2020 को कैबिनेट की नियुक्त समिति द्वारा 1 सितंबर 2020 से 31 जुलाई 2025 तक की उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक अथवा अगले आदेश तक की मंजूरी दी गई है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 22 जून 1941 को की। इसका मुख्यालय विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने गूगल असिस्टेंट पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित वॉइस चैटबॉट LI Go लॉन्च किया? ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने गूगल असिस्टेंट पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित वॉइस चैटबॉट LI Go लॉन्च किया है। इससे कंपनी के पॉलिसी धारक को आसान वॉइस कमांड पर अपने प्रश्नों का उत्तर ले सकेंगे। यह ग्राहकों के लिए उपयोग में आसान और सुविधाजनक सर्विस टच पॉइंट प्रदान करता है। गूगल असिस्टेंट LI Go के बारे में, गूगल असिस्टेंट को LI Go की कार्यक्षमता का विस्तार कंपनी की रणनीति का एक हिस्सा है, जो ग्राहकों को बेहतर अनुभव प्रदान करते हैं। ग्राहक अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर गूगल असिस्टेंट को एक्टिव करके अपनी पॉलिसी नंबर या पंजीकृत फ़ोन नंबर बोलकर तुरंत अपनी पॉलिसीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। असिस्टेंट भारतीय अंग्रेजी में उपलब्ध है और 9 भारतीय भाषाओं में समर्थित है। लॉन्च की गई नई सुविधा ग्राहकों के लिए एक अतिरिक्त लेयर प्रदान करेगी, अर्थात डिजिटल प्लेटफॉर्म को और अधिक मजबूत बनाएगी। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD हैं NS कनन। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस IIT संस्थान के छात्रों ने फ्री में यूज की जाने वाली एक मोबाइल स्कैनर एप्लीकेशन एयर स्कैनर विकसित किया? IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे। इसका सही आंसर है IIT बॉम्बे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे के छात्रों ने फ्री में यूज की जाने वाली एक मोबाइल स्कैनर एप्लीकेशन एयर स्कैनर विकसित की है। एप्लीकेशन PDF फॉर्मेट में स्कैन किए गए दस्तावेज को सेव करके डिवाइस में सीधे स्टोर करता है। AI आधारित रीडिंग असिस्टेंट्स और डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप रोहित कुमार चौधरी और कविन अग्रवाल द्वारा विकसित किया गया है। एयर स्कैनर ऐप के बारे में, हालांकि एयर स्कैनर ऐप उपयोगकर्ता के बारे में कोई भी जानकारी एकत्रित नहीं करता है और सभी दस्तावेज फ़ोन के लोकल स्टोरेज पर सेव करता है। इस मोबाइल कैमरे का उपयोग करके स्कैन किए गए दस्तावेज को PDF प्रारूप में सेव किया जाएगा और केवल डिवाइस में स्टोर किया जाएगा। IIT बॉम्बे का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके निदेशक हैं सुभाषिष चौधरी। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किसने मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय सिविल सेवा अक्षमता विकास कार्यक्रम को शुरू करने की मंजूरी दे दी है? हमारे सुना कैबिनेट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रयोग सभी। इसका सही आंसर है कैबिनेट ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम को शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 40 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को कवर करने के लिए वर्ष 2020-21 से लेकर 24-25 तक 5 वर्षों की अवधि के दौरान 510.86 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मिशन कर्मयोगी को भारतीय सिविल सेवकों को और अधिक रचनात्मक, सृजनात्मक, विचारशील, नवाचारी, अधिक क्रियाशील, प्रोफेशनल, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी समर्थ बनाते हुए भविष्य के लिए तैयार करने के उद्देश्य के साथ शुरू किया गया है। इससे विशिष्ट भूमिका दक्षताओं से युक्त सिविल सेवक उच्चतम गुणवत्ता मानकों वाली प्रभावकारी सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करने में समर्थ होंगे। राष्ट्रीय सिविल सेवा अक्षमता विकास कार्यक्रम निम्नलिखित संस्थागत ढांचे के साथ शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री की सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद द्वारा, अक्षमता विकास आयोग द्वारा, डिजिटल परिसंपत्तियों के संहिता तथा प्रचालन और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए प्रौद्योगिकीय प्लेटफॉर्म हेतु विशेष प्रयोजन कंपनी। मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक समन्वय एकक या सिविल सेवकों के लिए अक्षमता निर्माण की नींव रखेगा। इस कार्यक्रम को एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण आई गोट कर्मयोगी का प्लेटफॉर्म की स्थापना करके क्रियान्वित किया जाएगा। कर्मयोगी प्लेटफॉर्म भारत में 2 करोड़ से भी अधिक कार्मिकों की क्षमता को बढ़ाने के लिए व्यापक और अत्याधुनिक संरचना के अलावा सेव दक्षता या योग्यता संचार के साथ एकीकृत कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल करिश्ट डेकू को लाइक करें, ये चैनल को सब्सक्राइब करो, इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।